एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य ज्यादा बोलने की आदत से बहुत परेशान था। वो जब भी किसी से मिलता तो उसके बारे में अपनी राय देने लगता। उससे कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन फिर भी अपनी आसपास की चीजों के बारे में वो अपनी राय बता ही देता। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक या नकारात्मक राय होती थी, जिसे वो बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख दिया करता था। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी कोई समस्या लेकर उसके पास आता तो वो उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसको सलाह देना शुरू कर देता। वो अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता कि तुम्हें ये काम ऐसे करना चाहिए या वैसे करना चाहिए। उसे अपनी आसपास की चीजों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, मित्रों के बीच गपशप के दौरान वो बोल बोल कर अपने इस ज्ञान का दिखावा करता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते, क्योंकि वो हर बात पे उन्हें सलाह देने लग जाता। कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था। सब उससे दूर रहना पसंद करते थे और अक्सर आश्रम में रहने वाले छात्र उसकी पीठ पीछे उसकी इन्हीं हरकतों के कारण उसका मजाक भी बनाते थे। उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वो भी अपनी इस आदत को अब बदलना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी हर बात पे अपनी राय दे ही देता था। वो अपनी इस आदत से मजबूर हो चुका था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या उनसे कह दी। गुरु ने कहा कि वत्स, ज्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है कि वो सब कुछ जानता है। ऐसा इंसान जो ये मानता है कि वो बहुत थोड़ा ही जानता है और उसे अभी बहुत कुछ सीखना है, वो कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। तो इसलिए खुद के अंदर से सबसे पहले ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। उस शिष्य ने अपने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु कहते हैं कि वत्स, मैं एक दिन में तुम्हारी ज्यादा बोलने की आदत को खत्म तो नहीं कर सकता। ये आदत धीरे धीरे तुम्हें खुद ही कम करनी होगी, लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर बता सकता हूँ कि किन मौकों पर तुम्हें चुप रहना चाहिए ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा सको। शिष्य ने गुरु की बातों से सहमति दिखाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। गुरु ने कहा, वत्स, इन 5 मौकों पर हर इंसान को हमेशा शांत रहना चाहिए। पहला, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें बिल्कुल शांत रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख और अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि हमारी जिंदगी में क्या गुजर रहा है। उन्हें सिर्फ खुद से मतलब होता है। वो केवल खुद के बारे में बात करना चाहते हैं। वो केवल खुद की तारीफ सुनना चाहते हैं। उन्हें हमारी जीवन की परेशानियों से सच में कोई मतलब नहीं होता और ना ही वो सुनना चाहते हैं। हो सकता है कि वो 1 या 2 बार तुम्हारी दुख भरी कहानी को सुन भी लें, लेकिन उसके बाद वो तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी दुखी या असहाय व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी दोस्तों और परिवार वालों को छोड़ के किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी मत बताना जो उसे समझने की बजाय उनका मजाक बनाए। दूसरा, जब तुम्हें ये ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या फिर किसी विशेष घटना के बारे में तुम्हें आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर भी तुम्हें अक्सर चुप ही रहना है। जब भी कोई व्यक्ति किसी विशेष विषय या घटना के बारे में जानकारी ना होते हुए भी या फिर आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय पर चर्चा करता है, तो वो अक्सर मजाक का पात्र ही बनता है। इसलिए कभी भी आधी अधूरी या इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर अपनी बात किसी के सामने मत रखना। हालांकि ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति बनना या ऐसा व्यक्ति बनना जिससे हर कोई बात करना चाहे, वो एक कला होती है जिसे आप भी सीख सकते हैं अच्छी अच्छी किताबों को पढ़कर। तीसरा, गुरु कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा होता है, तब ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी
ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी और की बुराई कर रहा है, कल वही व्यक्ति तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी भी बुराई जरूर करेगा। और इस बात की बहुत ज्यादा संभावना भी है, क्योंकि आज तुम उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे व्यक्ति की बुराई की है और कुछ समय बाद उसी व्यक्ति से उसके रिश्ते ठीक होने पर वो उसे बता देगा कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था। इसलिए कभी भी कोई व्यक्ति अगर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में आपके सामने बुराई करता है या फिर उसके बुरे समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें सिर्फ उसकी बातों को सुनना है, अपनी कोई भी राय वहां पे नहीं रखनी। अगर तुम उसमें राय दोगे तो भविष्य में तुम्हारे लिए समस्या जरूर खड़ी होगी। चौथा, गुरु ने कहा, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर गुस्से या घृणा से चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और घृणा को कम कर सकते हो। साथ ही तुम स्थिति को खराब होने से बचा सकते हो। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब ये बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है। गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और इस बात की संभावना बढ़ जाती है गुस्सा शांत होने पर वो अपनी गलती के लिए आपसे क्षमा मांगे। और अगर क्षमा नहीं भी मांगता तो अंदर ही अंदर खुद को दोषी समझने लगता है और फिर अगली बार वो तुम पे गुस्सा करने या फिर घृणा करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन तुम्हें हर परिस्थिति में चुप ही नहीं रहना। अगर कोई गलत कर रहा है तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारे चुप रहने से ऐसा लगता है कि ये हमारी कमजोरी है। गुस्से के दौरान चुप रहने का ये तरीका केवल परिवार, सगे संबंधी और कुछ निकटतम मित्रों के लिए ही सही है, ना कि हर किसी इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लगे तो इसका 100% गलत फायदा भी उठाया जाएगा। गुरु आगे कहते हैं, पांचवा, जब कोई इंसान तुमसे अपने जीवन की दुख भरी घटना या अपने जीवन की परेशानी साझा करता है, ऐसी परिस्थिति में तुम्हें सिर्फ चुप रहकर उसकी बातों को सुनना है। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि वो समाधान देना शुरू कर देते हैं, जबकि कोई इंसान जब अपनी परेशानी साझा करता है तो वो हमसे कोई सुझाव की उम्मीद नहीं करता। वो बस ये चाहता है कि हम उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि जब हम किसी की परेशानी को ध्यानपूर्वक सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है, चलो किसी इंसान ने तो मेरी बात को समझा। अधिकतर मौकों पर जब कोई हमसे अपनी परेशानी साझा करता है तो बस वो इतना चाहते हैं कि बिना उन्हें रोके, बिना उन्हें कोई सलाह दिए हम उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि ज्यादातर जो सलाह हम उन्हें देना चाहते हैं उन्हें पहले से वो पता होती है। परेशानी के समय किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी बात को बिना रोक टोक के ध्यानपूर्वक सुना जाए। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके ध्यान से सुन लेते हैं तो उनकी नजरों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा होता है। हम ज्यादा गंभीर, शांत दिमाग और बुद्धिमान व्यक्ति प्रतीत होते हैं। इसलिए जब भी अगली बार कोई अपनी परेशानी बताए तो बस उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन लेना, और जब तक वो तुमसे खुद उस समस्या के बारे में सलाह ना मांगे तब तक उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह मत देना। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और क्या सोचते हो। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य अब गुरु की बातों को समझने लगा था और समझ चुका था कि उसे किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है, और वो ये भी जान चुका था कि कम बोलकर आश्रम में वो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस हासिल कर सकता है। उसने गुरुजी को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। आशा करते हैं आप भी ये बात को समझ पाए होंगे। धन्यवाद।